तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में, मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और चलिए आज हम देखेंगे अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर इन जस्ट 5 सेकेंड। कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हो, फॉर एग्जांपल रूट अंडर 156 हो, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर आपसे पूछे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज और अप टू 1 डेसिमल प्लेसेज, या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको इसको यूज करना है, या फिर रूट अंडर 5, कई सारे लोगों को ये याद नहीं होता है। जनरली तो याद रखना चाहिए छोटी नंबर के वैल्यूज, लेकिन मान लीजिए आपको याद नहीं है रूट अंडर 5 या रूट अंडर 6 या रूट अंडर 11, तो इन सारे केसेज में ये नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसकी डेसिमल प्लेसेस की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे वो अभी हम सीखेंगे जस्ट 5 मिनट्स, जस्ट 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इसकी वैल्यूज कैसे निकाला जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए मान लेते हैं कि एक नंबर है x और वो इम्परफेक्ट स्क्वायर, और उसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना होगा। आपको क्या करना है, x को डिवाइड कर लेना है दो पार्ट में, y और z में, किसी दो नंबर के सम में, जहां पे y होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। हमेशा याद रखें दोस्तों, y होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक नंबर x को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेना है, y और z के सम या फिर डिफरेंस के रूप में लिख लेना है, जहां पे y हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है तो आप उसके अगर वो उससे बड़ा है तो आप y प्लस जेड के रूप में लिख सकते हैं, अगर उससे छोटा है तो y माइनस जेड के रूप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगर एक नंबर है 11, रूट अंडर 11, इसका स्क्वायर निकालना है तो आप जानते हैं कि 9 से थोड़ा बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर 9 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं। 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना। सिमिलरली y यहाँ पे परफेक्ट, y और 9 यहाँ पे बराबर है, और z और 2 यहाँ पे कंपेरेबल क्वांटिटीज हैं। तो चलिए इस केस में आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आप रूट अंडर y प्लस माइनस जेड के फॉर्म में से ले आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म में ले जाना है। रूट y प्लस रहे तो प्लस और माइनस रहे तो माइनस, z को न्यूमरेटर में रखिए अपॉन 2 रूट अंडर y, ये आपको उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा। ये जो क्वांटिटी है ये आपको उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट अंडर 11 की वैल्यू देख लेते हैं क्या आता है। रूट अंडर 11 कैन बी रिटन एज रूट अंडर 9 प्लस 2। यहां से हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 9, जो पहला रहे उसको ऐसे ही लिख लेना है, ये एक आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। प्लस है तो हम प्लस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, जो चीज यहाँ रहे उसको न्यूमरेटर में लिखिए अपॉन 2 इंटू जो चीज यहाँ था उसको यहाँ पे आप वापस लिख लीजिए। तो ये रूट 9 का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा, प्लस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ बन रहा है 1/3। आपको 1/3 का वैल्यू पता ही होगा, 0.33 होता है। तो 3 प्लस 0.33, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 3.33 हो गया। बड़ी आसानी से हो गया। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। धीरे धीरे आपको ये कम समय लेना शुरू करेगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप 15 क्वेश्चन इस पे कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू, आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड का समय लेगा। चलिए मान लेते हैं आपको निकालना है रूट अंडर 156 की वैल्यू। रूट 156 की वैल्यू, तो रूट 56 144 के करीब है, तो आप इसको रूट अंडर 144 प्लस 12 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये उससे अब कोई भी नंबर है 11 12 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर y प्लस जेड के रूप में आपने लिखा, तो रूट y यानी रूट 144 प्लस z न्यूमरेटर में यानी 12 आपको न्यूमरेटर में रखना है, अपॉन 2 रूट अंडर 144। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रूट 144 का वैल्यू होता है 12, प्लस 12 अब अपॉन 2 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल हो रहा है तो ये बन रहा है इस फॉर्म में 12, प्लस 1/2 के फॉर्म में ये बन रहा है, और 1/2 का वैल्यू दोस्तों कितना होता है 0.5, तो 12.5 खत्म। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस्ड, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इस पे बेस्ड। चलिए फॉर एग्जांपल रूट अंडर 5 का वैल्यू कई जगहों पे काम में आता है, और मान लीजिए कि रूट अंडर 5 का वैल्यू आपको याद नहीं, तो रूट अंडर 5 का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। रूट 5 को आप लिख सकते हैं, ये रूट 5 4 के पास आता है तो 4 प्लस 1। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे रूट y प्लस जेड रहेगा तो रूट y यानी रूट 4 प्लस 1 अपॉन 2 रूट अंडर 4, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। रूट 4 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 2 होता है, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ से आ जाता है 2 प्लस 1 अपॉन 4, और 1/4 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 0.25, सो 2.5
0.25। कितना आसान है दोस्तों, आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। √5 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतना ही आएगा। तो आपको क्वेश्चन में कभी भी ये सब यूज करना होगा, आप बड़े ही आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभार आप डिफरेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको उस पर भी दिखा देता हूँ कि अगर कोई नंबर से थोड़ा कम है, कोई परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा कम है, फॉर एग्जाम्पल 138, आप देखिए √138 को आप देखिए, √138 144 से 6 कम है, 144 से 6 कम है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब √144 माइनस है तो माइनस, और ये फॉर्मेट आपको पता ही होगा, जो z होगा उसको न्यूमरेटर में, यहाँ पे 6 को न्यूमरेटर में, अपॉन 2 √y, y अपना 144 बना था, ये वैल्यू आया 12 माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 144 दैट इज 12। ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 6 से, तो ये बन रहा है 12 माइनस 1/4। 1/4 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0.25। तो 12 में से 0.25 जाएगा तो 11.75 आएगा। इसका भी आंसर आ गया। तो इतना ही था बच्चों। आप इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप जब सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि 5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को, इसकी वैल्यूज निकालना बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी ये सीखे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिल बांट के नॉलेज पाइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियोज़ आते ही रहेंगे आपसे। तो दोस्तों, इनकरेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।